हम किसी चीज़ को देखकर, सुनकर, हाथ लगाकर या हमारे आसपास जो भी हो रहा है उसे ध्यान लगाकर समझते हैं तो ही हम उसे जान पाते हैं। जैसे कि मान लो आप किसी से बातें कर रहे हो और सामने वाला इंसान आपसे कुछ कह रहा है और आप सुन रहे हैं, पर तभी आपके मन में कोई विचार आ जाता है और आपकी अटेंशन उस विचार की तरफ चली जाती है। तो उस टाइम आप सामने वाले आदमी की बातें सुन नहीं पाते, क्योंकि आपका ध्यान, आपकी अटेंशन आपके मन में आए उस विचार की तरफ चली गई और इसीलिए आप सामने वाले आदमी की बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाते। पर अगर उस टाइम आप फुल्ली अवेयर होते तो यह भी जान पाते कि सामने वाले आदमी के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। और यही कारण है कि संत महात्मा बिना कहे ही दूसरे आदमी के मन की बात जान लेते हैं। और अब भी मैं आपको जो कह रहा हूँ, शायद आपका पूरा ध्यान मेरी बातों पर नहीं है। आप एक बार रुककर ध्यान से सोचिए, क्या ये वीडियो देखते टाइम आपके मन में कोई विचार आया था? अगर आया था तो आपका पूरा ध्यान मेरी बातों को सुनने में नहीं था। और यही हमारे साथ हमेशा होता है। यही अवेयरनेस की कमी जिंदगी में सभी प्रॉब्लम्स की जड़ है। जिस प्रकार अगर किसी आदमी को डायबिटीज हो तो उसे कभी इन्फेक्शन हो जाएगा, कभी लीवर में प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी किडनी में प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी घाव बढ़ने में दिक्कत। तो इस प्रकार वो एक चीज को ठीक करेगा तो दूसरी उभर कर आ जाएगी और दूसरी को ठीक करेगा तो तीसरी। परंतु अगर डायबिटीज को ही ठीक कर दिया जाए तो उसकी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम अपनी अवेयरनेस यानी जानने की शक्ति को बढ़ा पाते हैं तो हमारी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगी। इसके लिए पहले हमें यह जानना होगा कि यह अवेयरनेस है क्या। हमारे शरीर में आत्मा ही सभी चीज़ों को जानने का काम करती है। आत्मा को ही जानने की शक्ति भी कहा जा सकता है। आत्मा की गति इतनी तेज होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कोई काम भी कर रहे हैं और विचार भी ले रहे हैं। पर अगर हम किसी एक चीज़ पर, किसी एक काम पर पूरा फोकस करते हैं तो हमारी जानने की शक्ति उसी चीज़ पर फोकस हो जाती है और हम उस काम को बड़ी आसानी से कर पाएंगे और उसमें क्वालिटी भी आएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी आत्मा, जो कि ऊर्जा का एक सोर्स है, और अगर उसकी ऊर्जा एक समय में एक ही काम पर लगती है तभी वह काम बड़ी आसानी से हो पाता है। लेकिन जब हम विचारों में खो जाते हैं तो हमारी एनर्जी चैनलाइज नहीं हो पाती और काम ठीक से नहीं हो पाता। इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि यदि हम आत्मा की गति को कम कर पाएं, उसे एक जगह रोक पाएं, तो हमारा ध्यान एक समय में एक ही जगह पर लगेगा और हमारी अवेयरनेस बढ़ जाएगी। और यही कारण है कि कई लोग तो काम को बड़ी आसानी से कर पाते हैं और कुछ लोग उसी काम को नहीं कर पाते। इस संसार में सभी मनुष्य सभी प्रकार के काम कर सकते हैं, परंतु सभी की अवेयरनेस अलग अलग होने के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाता। आपने खुद के साथ भी ये महसूस किया होगा कि जब आपको कोई चिंता होती है या कोई मानसिक परेशानी होती है या आपका शरीर ठीक ना हो, तब आप उसी काम को ठीक से नहीं कर पाते जिस काम को आप हर रोज बड़ी आसानी से कर देते हैं। आप खुद को लो फील करते हैं। ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि आपकी अवेयरनेस कम हो जाती है। तो हमें अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए अपनी जानने की शक्ति को रोकना होगा, उसकी स्पीड को कम करना होगा, या हम इसे प्रेजेंट में रहना भी कह सकते हैं। यहाँ हम सबसे बड़ी भूल यह करते हैं कि हम अपने विचारों को रोकने का प्रयास करते रहते हैं और हमारा फोकस विचारों पर ही चला जाता है। हमें विचारों पर ध्यान न देकर अपनी जानने की शक्ति को रोकना चाहिए। अगर विचारों पर ध्यान ही नहीं देंगे तो वो अपने आप ही रुक जाएंगे। बस हमें विचारों के साथ बहना नहीं है। अपने आप को खुद से अलग रख कर देखो कि आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। हम सभी ने अपने अपने ब्रेन में एक अलग दुनिया बनाई होती है और हम उसे ही रियल मानकर जीते रहते हैं। उस दुनिया से बाहर निकल कर देखोगे
तो आपको सब सच पता चल जाएगा। परंतु ये सब एक बार में ही नहीं हो जाएगा, हमें इसका अभ्यास करना पड़ेगा। प्रेजेंट में रहने की एक आदत बनानी होगी और धीरे धीरे जब आदत पड़ जाएगी तब आपको ध्यान लगाना भी मुश्किल नहीं लगेगा। और कहा भी गया है, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान। इसलिए हमें पेशेंस रखना होगा। अगर आप इसकी कुछ दिन तक प्रैक्टिस भी करते हैं तो आप खुद ही रिजल्ट महसूस कर सकते हैं और धीरे धीरे आप बहुत आगे जा सकते हैं। इस प्रकार किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाहर की दुनिया में नहीं है, सॉल्यूशन तो आपके पास ही है। बस आपको उससे जानना है, खुद को जानना है। हम सब भले ही जाग रहे हैं परंतु बस इस भौतिक संसार में खोए हुए हैं। असल में तो हम सोए हुए हैं, हम खुद के बारे में अवेयर ही नहीं हैं। जैसे कि एक बार किसी गांव में एक आदमी रहता था। वह बहुत ही गरीब था। एक छोटे से टूटे फूटे घर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। दिन भर मजदूरी करके वो मुश्किल से 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर पाता और कभी कभी तो काम न मिलने की वजह से उसे वो भी नसीब नहीं होता। इतनी कड़ी मेहनत और तकलीफें झेलने के बाद भी वह कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहा था। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और एक दिन वो बहुत बीमार हो गया। खाना और दवाई न मिलने के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो गई और फिर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अब ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा और हमारे पास तो मेरा क्रियाक्रम करने के पैसे भी नहीं हैं। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। तुम हमारे घर के आंगन में ही खड्डा खोदकर मुझे यहीं दफना देना। यह सुनकर उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी और भगवान को कोसने लगी कि हमें ऐसा जीवन क्यों दिया। बड़ी हिम्मत जुटाकर उसकी पत्नी और बच्चे घर के आंगन में खड्डा खोदने लग जाते हैं। खोदते खोदते उन्हें एक बर्तन मिलता है जो सोने और चांदी से भरा होता है। इसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि धन तो हमारे घर में ही दबा पड़ा था और हम यूं ही इतनी परेशानी झेल रहे थे। तो इस प्रकार हमारा असली धन तो हमारे अंदर ही है, बस हमें उसके बारे में पता नहीं है और उसे पाने के लिए हमें जागृत होना पड़ेगा, तभी हम उसे प्राप्त कर सकेंगे। जो इंसान जागृत होते हैं, एनलाइटेंड होते हैं, वे नींद में भी सोते नहीं हैं। गहरी नींद में भी उनकी चेतना जाग रही होती है और भगवान के साथ अपनी आत्मा के कनेक्शन को वो फील कर पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारे जानने की शक्ति कहाँ होती है? हमें क्यों नहीं पता चलता कि गहरी नींद में वो कहाँ थी? आत्मा तो कभी नहीं सोती, तो हमें पता क्यों नहीं चलता कि उस समय क्या हुआ था? अगर याद करने की कोशिश भी करते हैं तो सिर्फ अंधेरा सा ही याद आता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी जानने की शक्ति के आगे कोई गहरा काला पर्दा आ गया हो और वो जान नहीं पाई कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। वो पर्दा हमारा मन ही है जो हमें इस संसार में ही उलझा कर रखता है और उस पार जाने नहीं देता। इसीलिए उस पार जाने के लिए मन का सहयोग बहुत ही जरूरी हो जाता है और यह तभी संभव होगा जब हम बाहरी दुनिया को छोड़कर सेल्फ अवेयरनेस पर ध्यान देंगे, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएंगे और तभी वो खुशी, वो आनंद प्राप्त होगा जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। उसे केवल महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है और ना ही कुछ करना है। बस प्रेजेंट में रहने की कोशिश करते हुए अपना जीवन जीना है। और अगर प्रेजेंट में रहेंगे तब भी हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ा पाएंगे और अवेयरनेस ही सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है।